बहुत से प्लेयर्स यॉर्कर डालने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बॉल या तो फुल टॉस चल जाती है या फिर हाफ बोली। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आज मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट में परफेक्ट यॉर्कर डालना सिखाऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि यॉर्कर मिस क्यों होती है। देखो 90% बॉलर जब यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, जोर से स्टंप को हिट करने की कोशिश करते हैं और यही उसका सबसे बड़ा गलती होता है। अगर तुम एक्स्ट्रा पेस के साथ यॉर्कर करने जाओगे तो क्या होगा, बॉल पे जो तुम्हारा कंट्रोल है वो खो जाएगा, तुम जहां तहां बॉल फेंकने लगोगे। देखो आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ज्यादातर बॉलर स्पीड पे फोकस करते हैं लेकिन असली गेम रिलीज पॉइंट और बॉल रिलीज करने का टाइमिंग पर होता है। तो इस जगह को ध्यान से नोटिस करना। ये देखो बॉल को मैंने कैसे ग्रिप किया और बॉल को रिलीज करते वक्त मेरा हाथ कितना स्ट्रेट है। ये देखो सब कुछ एकदम परफेक्ट था, इसलिए यॉर्कर भी परफेक्ट जगह पिच हुआ। देखो अब तुम्हें ग्रिप कैसे यूज करना है, तो ग्रिप जैसे कि तुम बॉल को पकड़ते हो बिल्कुल उसी तरह। अगर तुम बॉल को ऐसे पकड़ते हो तो ऐसे भी सही, लेकिन जो है ये जो दोनों दोनों उंगली का गैप है इसको सटा लेना। अगर प्रेस से यॉर्कर करने चाहते हो तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर दोनों उंगली एक साथ बॉल को रिलीज करेंगे तो बॉल अच्छा रिलीज होता है। और चाहे तो यहाँ पर थोड़ा गैप भी रख सकते हो इस तरीके से। मैं दोनों उंगली को घुसा के यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो कितना बड़ा गैप है, इसलिए ये गैप बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये देखो ये सिंपल सा ग्रिप है जो कि हर कोई बॉलर यॉर्कर करते वक्त करता है। आपको बॉल ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना है या फिर ज्यादा लूज भी नहीं पकड़ना है, ठीक है। नॉर्मल ग्रिप के साथ ही आपको यॉर्कर करना है, लेकिन ग्रिप से भी इम्पोर्टेंट है रिलीज, कि आप रिलीज कैसे करते हो, ज्यादा पास से करते हो या फिर ज्यादा दूर से करते हो, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर तुम्हें परफेक्ट यॉर्कर करना है तो तुम्हारी ये जो बॉलिंग आर्म है वो हमेशा सीधा आना चाहिए, चाहे तुम्हारा बॉलिंग एक्शन कैसा भी हो। अगर तुम्हारा हाथ सीधा नहीं आएगा तो तुम्हें यॉर्कर के स्लॉट में यॉर्कर मारने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये जो तुम्हारा बॉलिंग आर्म है इसको हमेशा सीधा लाने की ट्राई जरूर करना। अब रिलीज कैसे करना है, देखो बहुत से बॉलर्स क्या करते हैं कि बॉल को एकदम यहाँ पर आके एकदम जो है आई साइड पे आके रिलीज करते हैं, और बहुत से बॉलर जो है एकदम ऊपर से ही बॉल को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें परफेक्ट यॉर्कर करना है तो जब तुम बॉल रिलीज करोगे तो इस पोर्शन को थोड़ा ऐसे बैंड कर लेना है और उसके बाद तुम्हें इस जगह से सीधा फेंकना है, ठीक है। अगर ऐसे बॉडी स्ट्रेट रहा और तब जाके तुम अगर यॉर्कर करने की कोशिश करोगे तो उतना तुम्हें रिजल्ट देखने को ना मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होता है और बॉल ज्यादा स्लॉट में गिरता है या फिर फुल टॉस भी होता है। लेकिन अगर तुम बॉडी को थोड़ा आगे झुका के यहाँ से इस जगह से अगर बॉल को रिलीज करोगे तो एकदम जड़ पे यॉर्कर आती है। तो देखो अब तुम्हें यॉर्कर कहाँ करना है और कैसे करना है। तो ये हो गया मिडिल स्टंप और ये लेग स्टंप। तो बहुत से बैट्समैन क्या करते हैं, अपने स्टांस जो है वो लेग स्टंप पे ही लेते हैं और थोड़ा बहुत सफल करके वो मिडिल स्टंप को कवर करते हैं। तो तुम्हें जो है एकदम मिडिल स्टंप पे ही अपने टो को बैट्समैन का हिट करना है। टो को हिट करोगे तो बैट्समैन के पास चांस बहुत कम रहता है। 90% चांस रहता है कि बॉल को वो खेल सके। 10% अगर एज लग गया तो वो बात अलग है, ठीक है। बड़ा बैट्समैन रहा तो वो क्या करेगा, बॉल को आगे जाके खेल सकता है या फिर हेलीकॉप्टर भी मार सकता है, लेकिन उसमें भी 99% चांस है कि वो शॉट कंफर्म कर सके। यहाँ तक तो मैंने सिर्फ तुम्हें बेसिक सा यॉर्कर करने का प्रोसेस बताया। अगर कोई बैट्समैन सफल करते हुए स्टंप को कवर करके खेले तब तुम क्या करोगे। अगर कोई बैट्समैन ऐसे खेल रहा है और पहले से ही वो ऑफ स्टंप और मिड स्टंप को कवर करके खेल रहा है और लेग स्टंप पे वो पहले से स्ट्रांग है, तुम्हारा एक यॉर्कर उसने ऑलरेडी नो लुक पे या फिर हेलीकॉप्टर पे छक्का मार दिया है, तब तुम क्या करोगे। तब देखो तुम्हें क्या करना है। अगर बैट्समैन कवर करके खेल रहा है मतलब मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप को कवर करके खेल रहा है तो तुम्हारे लिए एक ही चांस हो जाता है, वो है वाइड यॉर्कर या फिर ब्लॉक। जो पॉपिंग क्रीज है वो एक लाइन रहता है जिससे बैट्समैन का सीमा रेखा होता है कि यहाँ से बाहर गया बैट्समैन तो वो आउट हो सकता है। तो उसी जगह पर तुमको टारगेट करना है और उसी जगह पे तुमको बॉल को हिट करना है। यहाँ से हेलीकॉप्टर मारना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी बैट्समैन ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को हेलीकॉप्टर नहीं मार सकता और रिवर्स भी नहीं खेल सकता, ठीक है। तेज अगर मारोगे तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अगर स्लोअर यॉर्कर करने की कोशिश करोगे तो वो भी बहुत ज्यादा बेटर। कभी कभी जो है तेज यॉर्कर से हमें उतना ज्यादा विकेट नहीं मिलता, लेकिन स्लोअर यॉर्कर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। बैट्समैन रिदम में अपना बैट चलाता है और बॉल स्लो होने के कारण उसका टाइमिंग मिस होता है, वो बॉल भी हो जाता है या फिर कैच भी आउट होता है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जब भी कोई बैट्समैन सफल होकर अंदर आएगा मैं उसे बाहर मारूंगा, और अगर कोई बैट्समैन खड़े खड़े मुझको खेल रहा है, ठीक है, और उसका जो है टाइमिंग उतना खास नहीं है, तो क्या करूंगा मैं नॉर्मली उसको यॉर्कर मार के टेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे देखो बॉल एकदम सीधा पॉपिंग क्रीज के अंदर ही पिच हुआ है, इसलिए बैट्समैन को बॉल खेलने का टाइम ही नहीं मिला और बैट्समैन आउट हो गया। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सा भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यू ग्रिप के साथ ऑफ करूंगा, तो अगर तुम उस ग्रिप को यूज करोगे तो ना तुम्हें कोई बैट्समैन पढ़ पाएगा और ना ही तुम्हें जड़ पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड टेक केयर।